मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान और पूरी कांग्रेस आमने सामने है। आज से शिवराज सिंह चौहान ने पदयात्रा की शुरुआत अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा से कर दी है और उधर कांग्रेस ने मजबूत किले को कमजोर करने के लिए 150 नेताओं की फौज विदिशा में उतार दी है। फिलहाल विदिशा में सियासी जोर आजमाइश दिलचस्प होती जा रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी का विदिशा जिला और विदिशा लोकसभा सीट इस वक्त सुर्खियों में है क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र के बुधनी से अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। शिवराज सिंह की यह पदयात्रा न सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के इरादे से शुरू हुई है बल्कि खुद को भी मजबूती से स्थापित करने की कोशिश में शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने यह ऐलान भी कर दिया है कि यात्रा विदिशा से जरूर शुरू हो रही है लेकिन ये देश के हर हिस्से में जाएगी। विकसित भारत का मोदी जी का संकल्प मेरे लिए मंत्र बन गया है। विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। लेकिन भारत विकसित कब बनेगा? भारत विकसित तब बनेगा जब लाड़कुई विकसित होगा, जब भादापुर विकसित होगा, गुलरपुरा विकसित होगा, टीकामोड़ विकसित होगा, सनकोटा विकसित होगा। विकसित भारत का मतलब हर गांव विकसित होना चाहिए। यानी ये साफ है कि अगले कुछ दिनों में शिवराज सिंह चौहान देश भर में सुर्खियां बटोरने वाले हैं। पदयात्रा में शिवराज किसानों से संवाद करेंगे, केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर किसानों से बात करेंगे। लेकिन शिवराज की पदयात्रा पर कांग्रेस हमलावर है। शिवराज सिंह जी को पदयात्रा से पहले जो धोखा देकर किसानों को वोट लिए, वो 3100 के धान के नाम पर, 2700 के गेहूं के नाम पर, 6000 के सोयाबीन के नाम पर, डबल इनकम के नाम पर, उसका जवाब कौन देगा? मैं आग्रह करता हूं, जो धोखा दिया उसका जवाब दो, हिसाब दो, पूर्ण करो जो वादे किए थे। अन्यथा आपकी पदयात्रा की सार्थकता आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत विदिशा में लगा दी है। कांग्रेस विदिशा जिले को संगठन के लिहाज से मॉडल डिस्ट्रिक्ट बताने जा रहा है। न सिर्फ जिला बल्कि कांग्रेस पूरे विदिशा लोकसभा सीट पर संगठन की तगड़ी जमावट की कोशिश में है। फिलहाल विदिशा में कांग्रेस के 150 नेता कैंप किए हुए हैं। कांग्रेस नेताओं की ये फौज पार्टी के हर छोटे बड़े नेता से पार्टी की मजबूती को लेकर मशवरा कर रही है। जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों के लिए रायशुमारी कर रही है। इन नेताओं में आधे एमपी के हैं और आधे देश के दूसरे हिस्सों के। कांग्रेस की ये एक्सरसाइज राहुल गांधी के ऐलान के बाद हो रही है। हालांकि कांग्रेस की इस एक्सरसाइज से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस है कहाँ? विदिशा तो छोड़ दो, अन्य कहीं नहीं। विदिशा में ततई पता नहीं है। कांग्रेस कहीं नहीं है। उनके पास ना संगठनात्मक स्वरूप है, ना उनका कोई विचार है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने और हमारे वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो तय किया है, कैसे किसान की जागरूकता बढ़ाई जाए और विकसित कृषि की जो यात्रा निकालने का कैसे किसान को जागरूक किया जाए। फिलहाल विदिशा का दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और कांग्रेस भी 5 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर रायशुमारी कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब रही तो ये तय है कि अगले चुनाव में मुकाबला कांटे का होगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।